अक्सर ऐसे कहानियां किसी का ध्यान नहीं खींचते और अनसुनी रह जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं और उन पर विश्वास नहीं करना चुनते हैं, क्योंकि वो इन घटनाओं को समझ नहीं पाते हैं या उन्हें समझा नहीं पाते हैं। इसलिए लोग बस उनके बारे में भूल जाते हैं। सदियों से चले आ रहे कहानियां वक्त के साथ कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग पास्ट को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे इन घटनाओं को सच नहीं मानते हैं। ये घटना उत्तराखंड में एक आर्मी की क्वार्टर में हुई। मेरे पिताजी, जो उस समय सैनिकों के एक बटालिया के कमांडेंट थे, एक बिल्डिंग जो 1950 के दशक में बना था, एक पुरानी 2 मंजिला का मकान, जिसमें कई परिवार उसी बिल्डिंग में भी रहते थे। इस बिल्डिंग में रहने के दौरान हमने कई घटनाओं को देखा और महसूस किया था। हर कमरे में चिमनी थे। सेना हमें उस वक्त क्षेत्र की कठोर सर्दियों से बचने के लिए कोयला देते थे। सबसे पहली घटना इन चिमनियों में हुई थी, क्योंकि हमें चिमनियों से हल्की फुसफुसाहट आती हुई सुनाई देते थे, लेकिन आवाज बहुत ही कम थे और क्लियर नहीं थे। मेरे माता पिता ने पहले तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारे नीचे रहने वाले दूसरे परिवार की वजह से है, क्योंकि उनकी चिमनियां हमारे दीवारों से छत तक जाती थी। हालांकि उनके सोच जल्दी ही बदलेंगे। वो परिवार छुट्टियों के दौरान छुट्टी पर चले गए और फुसफुसाहट अभी भी जारी थी। जल्दी ही फुसफुसाहट कम होने लगी और हमने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि घर में कुछ और ही भयानक चीजें चल रही थी। हमने के घटनाओं को देखना शुरू कर दिया। सीलिंग से हमें आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज़ें मेरी और मेरी बहन के कमरे के सीलिंग से आने लगी और बहुत अजीब ही होती थी। ऐसे लगता था कोई बोरी खींच रहा हो या कोई सीलिंग में क्रॉल कर रहा था। कोई दरवाजा या ओपनिंग ना होने के कारण जांच करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए हमने मान लिया कि यह सब पक्षियों के वजह से है, जिन्होंने सीलिंग पर घोंसले बना लिए हैं। हालांकि हमारी सोच जल्दी ही गलत साबित हो गई जब छत के कुछ हिस्सों में रिपेयरिंग चल रहा था। मैं और मेरी बहन अक्सर अपने माता पिता की जानकारी के बिना सीलिंग के अंदर देखने के लिए लैडर चढ़ जाते थे। रिपेयरिंग के दौरान हम लोग सीलिंग पर चढ़ गए, लेकिन इस बार मेरी माँ, कजिन और क्वार्टर गार्ड भी थे। टिन के छत को हटाने के बाद हर कोई हैरान था, क्योंकि वहां किसी भी तरह का निशान नहीं था, सिर्फ एक छोटे से कंबल के टुकड़ा था। कुछ ही समय बाद हमारे किचन से आवाजें आने लगे। यह आवाज बर्तन के गिरन की जैसे लगते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अजीब बात यह है कि जब भी हम किचन में होते थे, ऐसा लगता था हमारे अलावा कोई और भी था। सबसे पहले मेरी माँ ने इस घटना को एक्सपीरियंस किया जब मेरा पिता ड्यूटी के कारण से स्टेशन से बाहर थे। कुछ महीने पहले किडनी स्टोन की सर्जरी के बाद उनके ऑपरेशन के कारण से उनको हर 2 घंटे में मेडिसिन लेनी थी। रात 2 बजे दवाई लेने का आखिरी समय था। मेरी माँ अक्सर इसे लाइट स्नैक और 1 कप गर्म चाय के साथ लेती थी। ऐसे ही एक अवसर पर जब वह किचन में अपने लिए चाय बना रही थी, उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे से गर्म सांस जैसे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनके पीछे तो कोई नहीं था। घबराहट में उन्होंने अपना चाय लेकर बेडरूम में लौटने वाली थी जब किसी चीज उनकी नजर खींच ली। उन्होंने सोचा कि शायद बिल्ली जाग गई होगी। जैसे ही उन्होंने किचन का दरवाजा बंद किया, उन्होंने कमरे के कोने में एक काला चाया दिखाई दिया। ये देखकर वो घबरा गई और ग्लास को गिरा दी और डर के मारे चिल्लाने लगी। शोर सुनकर हम जाग गए और किचन में दौड़कर चले गए। क्वार्टर गार्ड अपने कमरे से भागकर तुरंत मेरी माँ की देखभाल की, जो अब जमीन पर थी। खुद को संभालने के बाद उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ था। यह देखकर कि डाइनिंग रूम की एक खिड़की थोड़ी खुली हुई थी
क्वार्टर गार्ड में से एक तुरंत बाहर भागा और घर के हर कोने की जांच की ताकि चोरी के किसी भी साइंस का पता लगाया जा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किचन खिड़की में छोटा सा गैप था और गार्ड के क्वार्टर के साथ अलाइंड था, और यह पॉसिबल नहीं था कि कोई व्यक्ति बिना शोर मचाए भागा हो। घटना के बाद मेरी मां ने इसके बारे में बात करने से मना कर दिया। के साल बाद जब हम दूसरी जगह में चले गए, तब जाकर उन्होंने बताया कि असल में क्या हुआ था। यह घटना एक स्टोर रूम में बहुत स्ट्रांग था, जो किचन के आसपास में अटैच्ड था। यह छोटा सा कमरा राशन और किराने का सामान रखने के लिए था। इसी ही कमरे में मेरी 19 साल के कजन सिस्टर ने भी कुछ अजीब घटना देखी थी, क्योंकि जब मेरी मां ने हमें अपनी घटना के बारे में बताया तो मेरी कजन सिस्टर ने भी कॉन्फेस किया कि उसने भी उसी दरवाजे के पास एक काली छाया देखी थी। अक्सर जब हम पुराने क्वार्टर से गुजरते थे तो क्वार्टर में कोई रहता नहीं था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि कोई ना कोई हमें क्वार्टर के अंदर से घूर रहा है।